प्यारे दिल्ली वासियों, आपको शिक्षक नमन, सभी कानूनी अधिवक्ताओं को नमन। आज हम आपको साझा करेंगे कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद 2 साल 3 महीने के बच्चे को इंसाफ मिलने की घड़ी के अंदर एक कदम आदरणीय रोहिणी कोर्ट के न्यायालय नंबर 208 नंबर कमरे के अंदर जज साहिबा हैं जज साहिबा हैं ऋतिका कंसल हैं ये जज साहिबा, नॉर्थ वेस्ट की। टाइटल है हिमांशु सिंगल वर्सेस मैक्स हॉस्पिटल एंड अदर्स। सिटी केस नंबर है 11692/2021। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हिमांशु सिंगल जी का एक बच्चा था 2 साल 3 महीने का, और 9/2/2020 को मैक्स हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ऐसा आरोप है कंप्लेनेंट का, और इस जो आदेश पास हुआ है 24 जुलाई 2024 को, इसके अंदर शालीमार बाग थाने को डायरेक्शन दी गई है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कि 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज करेंगे, जो कि 26/7/24 को ये टाइम पूरा हो जाएगा। अंडर सेक्शन 304A/468 IPC 304A 468 में केस दर्ज करने की डायरेक्शन दी गई है, और 31/7/24 को उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट मंगाई गई है, और इमीडिएट SHO को ये ऑर्डर भेजा गया है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि ये जो न्यायालय है 208 नंबर कमरा, ये एक ऐसा कमरा है कि अगर यहाँ विक्टिम पहुँच जाता है तो उसको आधा तो सफ़र उसका वहीं ख़त्म तय हो जाता है। इंसाफ मिलने की जो उम्मीद होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस कोर्ट के अंदर मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स के अंदर ये देखा है कि ये कोर्ट जो है बहुत शॉर्टेस्ट डेट के ऊपर काम करने का प्रयास करती है, और विक्टिम यहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी डेटें लगती है। चाहे कितना भी वर्कलोड हो, इस कोर्ट के अंदर कोई भी पेंडिंग नहीं रहता काम। और मैं सबसे पहले हिमांशु सिंगल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो अपने बच्चे को पर्व सिंगल, जो इसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई जो लड़ी है, उसका पहला पड़ाव ये उन्होंने पार किया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के ऑर्डर जो हुए हैं, अभी इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और जो सबूत इकट्ठे होने हैं, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स होने हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ये भी एक लंबी लड़ाई है, लेकिन ये एक पहला पड़ाव इन्होंने पार किया। और इसके लिए माननीय न्यायाधीश फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदरणीय ऋतिका कंसल जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पीड़ित की बात को समझा, इसको पूरा मौका दिया, और एक लंबी लड़ाई इसने लड़ी है। इसका ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम 10 पार्ट के अंदर बताएंगे कि कैसे कैसे एक लंबी लड़ाई हाई कोर्ट तक ये गए हैं। बहुत मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे ऐसे स्टेप इसके अंदर बताएंगे जो केस की बारीकियाँ थी। फिलहाल इसको शब्दावली को विराम देते हैं, और न्यायालय को और इस हिमांशु सिंगल जो पिता हैं उनको मैं ख़ास तौर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने जितनी लंबी लड़ाई लड़ी है पिछले 4 साल के अंदर, 9/2/2020 का मसला है और आज 24 है, ये आप समझ के चल सकते हो कि 48 और 5 53 महीने की लंबी लड़ाई के बाद पहला पड़ाव उन्होंने पास किया। और आगे देखते हैं कि इनको इंसाफ कब मिलता है, कितना मिलता है, और कैसे ये लड़ाई आगे चलेगी। इससे शब्द बताते हैं क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल की शालीमार बाग ब्रांच और साकेत ब्रांच के खिलाफ ये FIR के ऑर्डर हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, जहाँ ये एक आजकल हॉस्पिटल जो हैं एक नेक्सस के तौर पे काम कर रहे हैं, जो समाज जो ज़्यादातर इनका बिलीव देखने में आया है कि ये लोग इलाज करने से ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर, खर्चा निकालने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ का गला घोट देती है जिस पर्पज़ से ये हॉस्पिटल खोले गए हैं, जिस पर्पज़ से इनको ये लैंड्स गवर्नमेंट द्वारा लाट करी गई है। इससे शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।